आप ब्रांड प्रेफर करती हैं या लोकल मार्केट से? डिपेंड करता है। आगे मैं अपनी बात करूँ तो मैं ब्रांडेड शॉपिंग को प्रेफर करती हूँ। मैं दोनों को प्रेफर करती हूँ। आप नहीं बात करेंगे? ओ जनो ओ जो चूड़ियाँ खरीदने आई हूँ, ड्रेस खरीदने आई, जूते खरीदने आई हूँ, सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ कल्याकर। पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी कीमतें जो हैं वो पहली कीमत पर वापस चली जाएं, बल्कि पर लग जाते हैं और हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। बहुत एक्सपेंसिव हो गया यहाँ पे तो। कल कोई चीज़ ली है ना 5000 की तो आज 6 की मिलेगी। अगर हम महंगाई की बात करें तो डेफिनेटली महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन क्योंकि ईद है तो डेफिनेटली हम सबको शॉपिंग भी करना है। ख़वातीन किस तरह के ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, क्या पसंद करेंगी? एक तो गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होगी क्योंकि मई के महीने में ईद आ रही है। अब चूँकि ईद उल अधा करीब आ रही है और पिछले साल जो सूट हमने 3000 रुपये का खरीदा, इस साल वो कितने का मार्केट में मिल रहा है। दूसरा, कलर्स किस तरह के पसंद किए जा रहे हैं, कौन सी चीज़ ट्रेंड में है, ये सारी आज की व्लॉग में हम आपको बताएंगे। आपको पता है रेट तो इंक्रीज होते ही हैं, एवरी डे होते हैं, डे टू डे होते हैं। अगर आपने कल कोई चीज़ ली है ना 5000 की तो आज 6 की मिलेगी। ये बताइए कि लोकल मार्केट को प्रेफर करती हैं या ब्रांड्स प्रेफर? डिपेंड करता है आप किस तरह। कभी चीज़ जो है वो लोकल मार्केट से भी आ जाती है पसंद, और कभी जो है वो ब्रांड से भी आती है। लेकिन प्राइसेस जो है ना वो मैटर करती है कि आपका बजट कितना है। जितना बजट होता है वो उसमें एडजस्ट कर लो। बहुत एक्सपेंसिव हो गया यहाँ पे तो, रहना बहुत मुश्किल हो जाता है अब तो, क्योंकि अब पिछले साल की निस्बत इस साल तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। ये तो आपको भी पता है अब, पर ये है कि ले रहे हैं, आपको पता रहा तो जाता नहीं है, तो लेना तो जरूरी है, मस्ट है। लड़कियों में ट्रेंड क्या चल रहा है इस साल? कलर कौन सा इन है? लाइट कलर प्रेफर करते फर्शी शलवार चल रही है आजकल तो वो लड़कियों पे चॉइस है कि वो क्या लेती हैं क्या नहीं लेती। कलर्स किस तरह के? गर्मी है ना बड़ी। लाइट सी ब्लू कलर हो गया, येलो लाइट कलर हो गया, सो वो अच्छे लगते हैं जरा। शहाना कलर पहनती हैं। ये हाँ जी। शहाना कलर पहनती हैं जी। आप नहीं बात करेंगे? ओ जो नो ओ जो आप ब्रांड प्रेफर करती हैं या लोकल मार्केट से शॉपिंग? मैं दोनों को प्रेफर करती हूँ। तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ से रहा आपका? मेरा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लोकल पे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं खुद कपड़े डिज़ाइन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी कर सकती हूँ मैं। बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो ये बताएं कि ब्यूटी का राज क्या है, और दूसरा ये कि किस कदर महंगाई हो गई है, कितना मुश्किल हो गया है अपने आप को मेंटेन करना? ब्यूटी का राज ये है कि मैं अपनी नींद बहुत अच्छे टाइम पे लेती हूँ, कंप्लीट टाइम। और दूसरा ये कि महंगाई तो एग्जैक्टली बहुत है, क्योंकि पिछले साल से अब तक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, और हर चीज़ मतलब जो है वो डबल रेट पे जा रही है। मतलब जो पिछले साल 2000 का सूट था वो इस साल कितने में मिल रहा है, डिज़ाइन करके या बगैर डिज़ाइन के? और ट्रेंड खवातीन का क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि ब्रांडेड जो हमारे ड्रेसेस हैं वो तो बहुत आउट क्लास हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। लेकिन जो हम लोग खुद बनाते हैं, मुझे लगता है उस पर कॉस्ट हमारी कम होती है। ये बताइएगा कि जो आपने अभी आउटफिट वेयर किया हुआ है इस ये कितने कॉस्ट कर रहा होगा, और दूसरा खवातीन में इस साल ट्रेंड क्या कर रहा है, कौन सा कलर ज़्यादा इन है? मुझसे जो है एक तो मजेंडा कलर बहुत इन हुआ हुआ है, और दूसरा ब्राउन कलर बहुत इन हुआ हुआ है। और बाकी जो मेरी कपड़ों की कॉस्ट है वो हार्डली 7000। फैशन जो ट्रेंड चल रहा होता है खवातीन में, उसको कॉपी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है या अपना ट्रेंड सेट करना ज़्यादा ज़रूरी? मेरा ख्याल है अपना ट्रेंड ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कॉपी करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपके पास अपने पास इतनी एबिलिटीज़ हों। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ब्रांडेड शॉपिंग को प्रेफर करती हूँ, और मुझे लगता है जो इस ईद पे ट्रेंडी कलर्स होंगे वो बेज पेस्टल कलर्स जो हैं, क्योंकि समर्स हैं तो पेस्टल कलर ज़्यादा अच्छे होंगे और इन भी लगे होंगे सबके लिए अच्छे। मैम आप बताइएगा, आप बार्गेनिंग वाली शॉपिंग करना पसंद करती हैं या एक दाम की शॉपिंग? नहीं, मैं बार्गेनिंग वाली बिल्कुल नहीं कर सकती, अच्छा, क्योंकि वो गलत बताना और फिर गलत खुद से कहना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हम महंगाई की बात करें तो डेफिनेटली महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन क्योंकि ईद है तो डेफिनेटली हम सबको शॉपिंग भी करना है। कलर्स ट्रेंड्स आजकल मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ फैशन में, वॉट एवर सूट्स ऑन यू, ये सब हमारा फैशन है। और अगर मैं बात करूँ कि हम शॉपिंग क्या करना है तो वी जस्ट स्टेप इन। तो अभी बस हमने कुछ खाना पीना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली विल बाय मोर थिंग्स। जब हम घर से निकलते हैं हमारा मेन मकसद होता है हम थोड़ा इंजॉयमेंट करें, बिल्कुल। और मेरा जो है ना वो फंडा है वो इंजॉयमेंट है।
और बच्चों के साथ अगर इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो कुछ बार्गेनिंग हो, कुछ मजा आए, कुछ नई चीज देखने को मिले, मेरा ट्रेंड यही है। हम जो खास तौर पे लिबर्टी में शॉपिंग करने आते हैं, मैं इस वजह से आती हूँ कि मैं एक जो टिपिकल मार्केट जैसे हमारा ब्रांड है उससे हट के कुछ देखूं। मैं इस वजह से यहाँ पर आती हूँ और हमें कुछ ट्रेंडी, कुछ पहले से सस्ते में मिल जाए। हालात ये है कि सस्ते में अभी कुछ नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा मजे की बात तो जो जिसको हम सफर कर रहे हैं वो ये कि सस्ते में कुछ नहीं मिल रहा। जो हम पिछली दफा 5,000 का खरीद रहे थे, अभी मैं पूछा है उसने मुझे 8,000 का बताया। सेम ड्रेस, सेम कुछ में चेंज नहीं था। बेसिकली पेस्टल कलर्स चल रहे हैं, मुझे थोड़े से फ्रेश कलर्स पसंद हैं तो मैं मिक्स करके चलूंगी इस दफा। खरीदारी करने के लिए मार्केट में जरूर आए, लेकिन बार्गेनिंग भी कर लें, क्योंकि अगर एक चीज आपको 5,000 रुपए में मिल रही है और आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं स्माइल के साथ, तो फिर वो चीज आपको 3,000 रुपए की भी मिल सकती है। लेकिन काम थोड़ा मेहनत तलब है। हमारा जेंट्स का इतना नहीं, लेडीज का ज्यादा महंगा हुआ है। हमारा तो फिर भी हमें 500-700 हज़ार रुपए की शर्ट मिल जाती है, लेडीज का काफी महंगा हुआ है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली में मौजूद हूँ। ये गली इस वजह से मशहूर है कि यहाँ पर एक तो लोग शादी ब्याह के लिए फैंसी कपड़ों की खरीदारी करते हैं, और दूसरा जब अपना 2 पीस सूट ले लेते हैं तो उसके साथ दुपट्टे रंगवाने के लिए भी यहीं पर आते हैं और साथ में ज्वेलरी की मैचिंग भी करते हैं। यहाँ पर भी खवातीन से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है। ईद के लिए स्पेशल ये कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड जो पहले से भी काफ़ी चल रहा था, तो हमने वो कश्मीरी चूड़ियाँ खरीदी हैं साथ। और दुपट्टे तो फिर आपको पता है लड़कियों के वो तो कभी मैच होते ही नहीं है, वो तो काम साथ साथ चलता ही रहता है। तो जेब पे तो डेफिनेटली भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आती हम लोग लेते ही रहते हैं, जेब पे काफ़ी भारी पड़ रहा है। तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि औरत बार्गेनिंग ना करे। बार्गेनिंग लाजमी है इसमें कि जब तक वो अपने मन चाहे बार्गेनिंग ना कर ले या उसमें कम या ज्यादा करके, यानी कि बहस तो लाजमी है। मेरे ख्याल से तो लाइट कलर ही इन है आजकल, बोटल ग्रीन, लाइलर कलर और मेहरून, ये बहुत इन है। ईद उल अजहा की मुनासबत से हुकूमत पंजाब ने मार्केट्स के औकाते कार बढ़ा दिए हैं। नहीं, अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि लोगों ने शॉपिंग करनी होती है। ऑब्वियसली वीकडेज होते हैं, लोग बिजी होते हैं, वीकेंड पे भी अवेलेबिलिटी होती है लोगों की। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला है इनका कि ईद के कुछ दिन जो है ना, कि अगर लेट नाइट तक खोलते हैं तो अच्छी चीज़ है। बहुत आसानी हो जाएगी। और ये जो है ना काफ़ी अब ये जॉबियंस के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जॉबियंस जो आते हैं लेट आते हैं तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था फिर निकलना घर से, फैमिली को लेके निकलना। तो अब ये है कि थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, लेडीज़ भी रिलैक्स रहेंगी, हाउस वाइफ जो हैं वो भी रिलैक्स रहेंगी। अच्छी बात है भाई। आपको पता है लिबर्टी मार्केट जो है और लिबर्टी का हुस्न ही रात को है। आपको पता है मार्केट है रात को चलती है ज़्यादातर। दिन में तो आपको पता गर्मी होती है, नाजुक कस्टमर होता है, ये एसी वाली गाड़ी में आते हैं। मगर अब है कि अच्छा हो जाएगा, थोड़ा जो हमारे किराए नहीं निकल रहे थे वो निकलने शुरू हो जाएंगे। जब 8 बजे बंद होता है तो लाइक बहुत अर्ली हो जाता है और आप इतनी शॉपिंग नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं होता, राइट। लेकिन जब अब रात तक खुले रहेगा तो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होता होगा, कन्वीनियंट होता होगा, तो इसकी वजह ये कि जल्दी जल्दी शॉपिंग करो। और फिर आपको पता है आजकल सब लेट ही उठते हैं, तो दैट वर्ड सनलाइट भी थी और अब ये है कि टाइम बढ़ गया तो हम अपने टाइम से हिसाब से आ सकते हैं।